ब्रिटेन में सबसे पहले आपको बताएं कि राना शमीम हल्फनामे का मामला नवाज शरीफ के दफ्तर तक जा पहुंचा। मामला सियासी मंसूबा करार दिया जाने लगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि राना शमीम ने मौजिज़ जजिस के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। इन इंकशाफात ने एक बार फिर साबित किया है कि शरीफ फैमिली सिसिलियन माफिया है और एक माफिया की तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करती है। राना शमीम हल्फनामे का मामला नवाज शरीफ के दफ्तर तक जा पहुंचा। मामला सियासी मंसूबा करार दिया जाने लगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि राना शमीम ने मौजिज़ जजिस के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। इन इंकशाफात ने एक बार फिर साबित किया है कि शरीफ फैमिली सिसिलियन माफिया है और एक माफिया की तरह अदालतों समेत इदारों को ब्लैकमेल करती है। और अब बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क में मगरबी हवाओं के सिस्टम ने दबंग एंट्री दे दी है। पंजाब और बलोचिस्तान में बादल बरसने से खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया है। ज़ियारत, क़िला सैफुल्लाह समेत नवाही इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी जारी है, जबकि महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहने की खबर दे दी है। क्वेटा समेत बलोचिस्तान और शिमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं, मौसम के हवाले से मंगल तक तेज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। और बारिश और बर्फबारी के बाद खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और लोग सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त पहाड़ी इलाकों में मौजूद है और मौसम को एंजॉय कर रही है। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद की जान चली गई। मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसात धुंध और तेज़ रफ्तारी की बाइस पेश आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।